अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। केक्स हमने बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए। मैं जो चाह रहा हूँ कि एक तो हमारे यहाँ जो ओवन्स हैं वो बहुत इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है। जो स्पंज केक्स होते हैं वो हमेशा डिज़ास्टर ही होते हैं मोस्टली, पर उसकी फिनिशिंग वगैरह। मूस केक जो है सबसे बेहतरीन है, नो बेक। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कोई बेकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, आपको अवन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास अवन नहीं है और वो चाहते हैं कि यार अच्छे केक्स बनाएं, लेकिन कैसे बनाएं कि हमारे पास अवन नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। नो बेक चीज़ केक्स, नो बेक केक्स जो है ये आसानी से बनते भी हैं, इसमें कोई बेकिंग इन्वॉल्व नहीं है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको बनाना। क्वालिटी अच्छी निकल के आती है और बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं। और आज का जो केक है वो बड़ा मज़े का डबल चॉकलेट मूस केक, ये मैंने खुद क्रिएट किया है। ये हो अभी आपको जब रेसिपी का आगे बढ़ेगी तो आपको आइडिया होगा क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें खुद से शामिल की है, ताकि इसको एक डिफरेंट किस्म का केक बनाया जाए। बड़ा मॉइस्ट किस्म की फिलिंग के साथ बड़ा चॉकलेटी क्रंची फिलिंग है इसकी। सबसे पहले आएंगे इसकी फिलिंग के लिए दो चीज़ें, एक इसकी लेयर है, लेयर की फिलिंग है, और एक नॉर्मल फिलिंग है। तो सबसे पहले फिलिंग की तरफ आते हैं। ये एक बॉल ले लिया मैंने और इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले क्रीम चीज़। अच्छा, क्रीम चीज़ कौन सी शामिल करनी है? एक बोतलों में मिलती है, वो ना इस्तेमाल करें, वो बहुत नमकीन होती है, वो आपकी चीज़ ये केक के टेस्ट को सारा अजीब कर देगा। ये टेट्रा पैक में आती है प्लास्टिक के, थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन केक में अगर आप इस्तेमाल करें, मैंने इसको नाम चीज़ केक नहीं दिया, ऑल्दो इसमें चीज़ का मेन फ्लेवर है। 500 ग्राम ये क्रीम चीज़ आ गई टू स्टार्ट विथ। इसके बाद इसमें आ जाएगा जेलेटिन, जिसको हमने पानी में पहले से भिगो के रखा था, 2 खाने के चम्मच, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया ताकि मेल्ट हो जाए। देखिए ये ज़रूरी है, दानेदार अगर हुआ तो फिर ये इसमें मिक्स नहीं होगा। 3 खाने के चम्मच हमने थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, उसको पानी में घोल लिया था और ये इसमें शामिल कर दिया। साथ में 100 ग्राम इसमें आ रही है कोको पाउडर। अच्छा, ये कोको पाउडर मैं ख़ास दुकान से लेके आया हूँ, वो ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, लेकिन बहुत मतलब अब आपको अगर मार्केट में यही 100 ग्राम हमने इस्तेमाल किया, 400-450 का है, तो 100 ग्राम जो मैंने भी इस्तेमाल किया कम से कम 500 और 700-800 रुपये का है। ये डबल द प्राइस है, लेकिन क्वालिटी की फिर बात ही अलग है इसकी। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी। सबसे पहले इनको हम फेंटेंगे। अच्छा, रेसिपी कार्ड में चीनी का इस्तेमाल नहीं लिखा हुआ, उसकी वजह ये जो हम क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं ये शुगर एडिड है। ये टेट्रा पैक में आजकल मिलती है आसानी से। फ्रेश क्रीम जो है वो बिल्कुल काम की नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही और टेस्ट भी बेकार है, और उसका रिस्क बिल्कुल ना लें। जो भी केक्स में आप क्रीम इस्तेमाल करें, कोशिश करें ये नॉन डेयरी क्रीम है, विप अच्छी तरीके से होती है, रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आता है। सो हमने सबसे पहला काम ये हमने इसमें चॉकलेट, कोको पाउडर, साथ में हमने जेलेटिन, साथ में हमने इसमें कॉफ़ी पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है ज़रा फ्लेवर के लिए, और चीनी मैंने आपको बताया रेसिपी कार्ड में नहीं लिखी हुई, चीनी हम बाद में शामिल करेंगे इसका टेस्ट देख के। अब इसमें हमने ये 500 ग्राम विप्ड क्रीम शामिल कर देनी है। इसका विप देखें कितना बेहतरीन बनता है, ये टेट्रा पैक में मिलती है बहुत आसानी से। इसको मैं यहाँ पे शामिल करके, और इसका बेस्ट तरीका ये विस्क से सही मिक्स नहीं होगा, तो हम ले लेते हैं इसके हैंड मीटर। अच्छा जी, एक तो ये मिक्स बन रहा है, लेकिन उससे पहले मैं एक और काम कर दूँ जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने थोड़ी सी इसमें ज़रा चेंजेस किए। ये असल में एक आइसक्रीम केक मैंने बनाया था काफ़ी अर्सा पहले, आज से कोई 4-5 साल पहले, कोविड के दिनों में। मेरी बेटी को बहुत पसंद था, उसी ने ही रेसिपी निकाली, उसने कहा क्रंच। इसमें लेयर्स बनी थी आइसक्रीम की, जो हम अभी फिलिंग डाल रहे हैं ये क्रीम चीज़ की फिलिंग है, कॉफ़ी फ्लेवर्ड और चॉकलेट फ्लेवर्ड, और साथ में चॉकलेट की। सो हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स लिए जो आम बाज़ार में मिलते हैं, और ये आ गया हमारा कुकिंग चॉकलेट, ये 750 ग्राम, ये हमने इसमें सारा शामिल कर दिया। अब होगा ये कि इसकी लेयर्स आएंगी और साथ में चॉकलेट हमारी चीज़ केक की फिलिंग। अच्छा, इसको हमने इतना डालना है 750 ग्राम, और ये जो कॉर्नफ्लेक्स हमने शामिल किए, ये जो आमतौर पे पाकिस्तानी कॉर्नफ्लेक्स मिलते हैं वही हैं। 2 डब्बे शामिल किए थे। ये एक डब्बा मैंने डब्बे में उसमें लिखा हुआ था रेसिपी कार्ड में, लेकिन जब डब्बा आया तो डब्बा था छोटा, क्वांटिटी थी कम, तो मैंने फिर 2 डब्बे मंगवा लिए। अब होना ये है कि ये मिक्स आया, इसको हमने अच्छी तरीके से मिला लिया। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, हाँ कॉर्नफ्लेक्स बचे हुए वो भी डाल देते हैं, तो ये इसका तनासुब सेट हो जाएगा। फिर हमने करना ये है कि हमने सांचों में इसकी बेस में पहले डालना है, ये जमेगा फिर निकलेगा, फिर इसके अंदर ये फिलिंग डलेगी। ये आ गए मज़ीद बचे हुए कॉर्नफ्लेक्स भी, ये सारे डाल देते हैं। इसको मिक्स किया खूब अच्छी तरीके से, बस कोशिश करें पूरा चॉकलेट में ये कॉर्नफ्लेक्स मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाए। ये लोकल कॉर्नफ्लेक्स है, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक और बड़ी मज़े की चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रांड फ्लेक्स। कम मिलते हैं लेकिन जायका उनका बड़ा मज़े का है।
ये मिला लिए पहले अच्छी तरीके से। और इसके बाद अब ये आ गए हमारे पहली बेस में। 2 केक इसके मैं बनाऊंगा और बीच में मेरा इरादा था कि उसको 2 लेयर्स में डालेंगे, लेकिन तीन लेयर्स, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि जो केक का हमारा सांचे का साइज़ है वो थोड़ा सा कम है। तो कोई टेंशन नहीं भाई, इतना आपने फिलिंग डालनी है कि इसकी बेस में पहले आ जाए। इसको खूब अच्छी तरीके से फैला लेंगे और नीचे बेस में मैंने इसके लगाया हुआ बटर पेपर, ताकि केक आसानी से निकल सके। पहले इसको खूब अच्छी तरीके से ये जो क्रंची फिलिंग है इसमें हमने डाल के इसको लेवल कर देना है। और इसको लेवल करने का तरीका पहले तो ये है कि हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया और फिर इसको लेवल करने का एक आसान तरीका आपको दिखाते हैं, और वो है एक अदद ग्लव ले लें और ग्लव से इसको हमने प्रेस करना है। ये ले लिया। 750 ग्राम कुकिंग चॉकलेट था, जिसमें हमने 2 डब्बे कॉर्नफ्लेक्स के शामिल कर दिए। देखिए हाथ से इसको थोड़ा लेवल आउट कर दें और इसके बाद ये फ़ौरन जाएगा फ्रीज़र में, ताकि ये जम जाए, वापस आए और फिर हम इसके अंदर इसकी फिलिंग डालें मूस की। तो ये गया फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए जमने। और हम काम ये करते हैं कि इसकी केक की जो फिलिंग है इसको बस मिक्स करना शुरू करेंगे, जिसमें जेलेटिन था, कोको पाउडर था, क्रीम चीज़ थी और व्हिप क्रीम। इसको जब तक हम फेंट रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, ये मिक्स रेडी होगा, फिर हम इसकी फिलिंग करना आपको दिखाएंगे। कहीं जगह भी राइट बैक। डबल चॉकलेट मूस केक फिलिंग के लिए अज्जा: क्रीम चीज 500 ग्राम, व्हिप्ड क्रीम स्वीटेंड 500 ग्राम, जेलेटिन आधा कप पानी में हल 2 खाने के चमचे, कोको पाउडर 100 ग्राम, कॉफी पाउडर 3 चाय के चमचे पानी में हल 3 खाने के चमचे। लेयरिंग के लिए पिघली चॉकलेट 700 ग्राम, कॉर्नफ्लेक्स 1 डब्बा। अच्छा जी, वेलकम बैक। इसमें मैंने चीनी शामिल नहीं की थी। अगर आप रेसिपी कार्ड में देखेंगे कि हम जो क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑलरेडी स्वीटेंड है, टेट्रा पैक में मिलती है, आसानी से मिल जाती है। पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल मिल जानी चाहिए, ख़राब नहीं होती। फ्रिज में आप ला के रखें, 6 मंथ्स 8 मंथ्स इसका शेल्फ पीरियड होता है, फ्रीज़ कर सकते हैं, जब निकाले डिफ्रॉस्ट करें और इस्तेमाल करें। मैंने अभी इसकी मिठास चेक की तो मुझे कम लगी, तो मैं इसमें तकरीबन 75 ग्राम आइसिंग शुगर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई दूसरी चीनी नहीं, आइसिंग शुगर ही इस्तेमाल करना है, अदरवाइज इसमें घुलेगा नहीं। अब आपने सिंपली मशीन ऑन की, सारे मिक्स को एक दफ़ा मैं मिक्स करूँगा। खूब अच्छी तरीके से, ताकि आइसिंग शुगर इसमें मिल जाए। मिठास इसमें कम थी, इसी वजह से मैं इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर शामिल कर रहा हूँ, 75 ग्राम तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। और एक दफ़ा इसको चख भी लूँगा। थोड़ी सी बची हुई भी डाल दें, 100 ग्राम आइसिंग शुगर। देख लीजिएगा क्रीम कितनी मीठी है, उसके हिसाब से इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया और बस मशीन की बंद। और अब आ जाते हैं इधर फिलिंग की तरफ। रेसिपी कार्ड में देखेंगे तो इसमें 3 लेयर्स थी, लेकिन ये एक लेयर, ये जो चिप्स की 3 लेयर्स थी, यानी एक था, फिर उसके बाद फिर क्रीम, फिर चिप्स थे, लेकिन क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी कम हो गई, तो मैं इसमें अब 2 ही लेयर इस्तेमाल करूँगा। लेकिन मेन जो है केक की फिलिंग वो ये आएगी। ये ले लिया और ये देख रहे हैं ऑलरेडी जम गया है। ये इसकी वजह जेलेटिन पाउडर की है। ये केक में डालते जाएंगे, पूरा लेवल करेंगे और फिर इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, जिसमें हमने जो थोड़े चॉकलेट चिप रखे हैं, कॉर्नफ्लेक्स के साथ चॉकलेट, ये हमने इसके ऊपर एक लेयर और लगानी है। सो सबसे पहला काम इसमें मैं अच्छी तरीके से, देखें, नीचे जाके तो पूरा लेवल कर लेंगे और इसको भी उसके बाद जो बचा हुआ है उसके हिसाब से इसमें फिल कर देंगे। ये आ गया सारी की सारी फिलिंग। तो तकरीबन एक बड़े साइज़ का केक बन गया, एक छोटे साइज़ का, और ये 2 केक इस फिलिंग में से बनेंगे। लेकिन अभी आपने अगर ये रेसिपी फॉलो किए तो इसका कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का, मुझे बहुत पसंद है, इसी वजह से मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करता चलूँ। इसको लेवल आउट किया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये देखें इसको बिल्कुल। अच्छा, ये नो बेक केक्स हैं, तो इनको आपको कोई बेकिंग की ज़रूरत नहीं, किसी अवन की ज़रूरत नहीं, बस आपने सिंपल
ये फिलिंग बनाई, इसको लेवल किया, इधर भी हम इसको लेवल कर देते हैं और फिर जो बकिया चॉकलेट, ये जो हमारे कॉर्नफ्लेक्स का जो मिक्स पड़ा हुआ है चॉकलेट का, इससे इसको करेंगे लेवल। टाइम हमारे पास कम है, उसूलन वैसे इस फिलिंग को पहले जमना चाहिए फ्रीज़र में, फिर कहीं जाके हम इसके ऊपर लगाएं, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हमने इसको सिंपली इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें बस, और बकिया इधर, और इसको लेवल कर देंगे। ये सीधा चला जाएगा फ्रीज़र में ताकि थोड़ा सा जम जाए। आपने सिंपली इसको फ्रिज में रखना है 3 से 4 घंटे, बस 3-4 घंटे बाद इसको हम निकालेंगे तो इसकी जो अंदर की सेंटर की फिलिंग है वो जम चुकी होगी और ऊपर से जो चॉकलेट हम ऐड कर रहे हैं ये भी सारा जम चुका होगा। अब आपने सिंपली इसको लेवल आउट कर लेना है इस तरीके से। ये बस, ये बड़ा केक है, इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे। छोटे वाले केक को अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 घंटे के अंदर ये सेट हो जाएगा। और 3-4 घंटे से पहले इसको खोलना नहीं है, जहन में रखना है। अगर आपने खोल लिया तो ये केक सारा अंदर जो फिलिंग इसकी है ये सेट नहीं हो पाई होगी, ये बिखर जाएगा सारा। सो मेक श्योर कि इसको आपने फ्रीज़र में, फ्रिज में, मेरे पास क्योंकि टाइम कम है मैं इसको फ्रीज़र में फ़ौरन रखूँगा ताकि फौरी तौर पे जम जाए तो फिर इसको हम निकाल सकें। ये लीजिए, ये हमारे 2 डबल चॉकलेट मूस केक्स तैयार हो गए। इसको मैं रख रहा हूँ फ्रीज़र में ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। और फिर हम आ जाते हैं हमारी एक बहुत ही मज़े की बड़ी मशहूर रेसिपी, पाकिस्तानी चिकन स्टू। और बहुत सारे तरीक़ों से बनता है। आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो बड़ा ही डिफरेंट है। पहली दफ़ा मैंने देखा, कहीं मेरे पास पुरानी बुक पड़ी हुई थी, आज से कोई 50-60 साल पुरानी। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, किताब बहुत पुरानी है, तो मुझे कहीं हाथ में लग गई तो मैंने उसके साथ रेसिपी निकाली, उसमें बड़ी मज़े की थी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये थोड़ा बहुत जो चॉकलेट बचा हुआ है ये भी इसके ऊपर डाल देते हैं, ज़ाया ना हो। और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, जा चुका होगा फ्रिज में, और हम स्टार्ट करेंगे हमारे चिकन स्टू। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चिकन स्टू अज्जा: चिकन लेग बोटी हड्डी वाला आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, साबुत गरम मसाला 2 खाने के चमचे, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, जायफल पाउडर 1 चुटकी, जावित्री पाउडर 1 चुटकी, दही आधा किलो, सूखी लंबी लाल मिर्च 6 से 8 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 10 से 12 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप। वेलकम बैक। हमारा डबल चॉकलेट मूस केक चला गया फ्रिज में, फ्रीज़र में रखा हुआ है। चूँकि हमारे पास टाइम कम है, आप इसको फ्रिज में रख लें कम से कम 3 घंटा 2 घंटा। अगर छोटे साइज़ का केक बनाया 2 घंटे, 1.5-2 घंटा कम से कम, और रिस्क ना लें। 2 खाने के चम्मच हमने जेलेटिन पाउडर डाला था, ये केक की मुनासबत से काफ़ी है। इसमें 2, एक छोटे साइज़ का 6 इंच का और एक 9 इंच का केक बन गया। और लेयर्स हमने सबसे पहले लेयरिंग की इसकी सिंपल चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट को मेल्ट किया, उसमें कॉर्नफ्लेक्स शामिल कर दिए जो पाकिस्तानी हर जगह आपको मिल जाते हैं, उसमें सिर्फ मिक्स करना है, कोट करना है। नीचे की लेयर आ गई। सेंटर की फिलिंग में हमने डाला है व्हिप क्रीम, क्रीम चीज़, साथ में कॉफ़ी पाउडर, थोड़ा सा ज़रा इसको डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए। चॉकलेट बेसिक फ्लेवर है। 100 ग्राम इसमें हमने कोको पाउडर डाला है, उसकी क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी क्वालिटी का डालेंगे तो अच्छा केक बनेगा। और कुकिंग चॉकलेट भी ऐसी ही है। और साथ में 2 खाने के चम्मच जेलेटिन पाउडर हमने इसको मिक्स किया व्हिप क्रीम के साथ आधा किलो। लेकिन व्हिप क्रीम जो थी, मैंने आपको बताया कि रेसिपी कार्ड में चीनी का जिक्र नहीं है, क्योंकि व्हिप क्रीम जो हमने इस्तेमाल की वो ऑलरेडी स्वीटेंड थी, यानी चीनी मिली। लेकिन चखने के बाद कुछ क्रीम्स ऐसी हैं जो बहुत मीठी हैं और कुछ कम मीठी हैं। ये जो हमारे पास थी थोड़ी कम मीठी थी, तो फिर हमें 100 ग्राम आइसिंग शुगर शामिल करना पड़ा उसकी मिठास को बैलेंस आउट करने के लिए। वैसे भी नॉर्मल था, लेकिन वो केक वाली जो मिठास थी वो थोड़ी कम थी, तो 100 ग्राम उसमें वो मिक्स कर दिया था। और उसके बाद ये फिलिंग डाल के ऊपर इसको कोशिश करें कि इसको फ्रिज में रखें, थोड़ा सेट होने दें, फिर फाइनल लेयर डालें। लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम कम था, हमने दोनों लेयर डाल दी, नीचे की लेयर फिलिंग और लेयर ऊपर से। फ्रिज में रख दी, थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर निकाल के इसको काट के सर्व करेंगे। हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी, चिकन स्टू। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है जो मैंने आज निकाली है। और स्टू के बहुत सारे तरीके, जो सबसे पहला स्टू मुझे याद पड़ता है, हम स्कूल जाते थे, वहाँ पे हमें टांगे वाला छोड़ने आता था। अभी आजकल तो बसें वसें होती, उस टाइम टांगे बहुत चलते थे। तो उसने एक दिन खिलाया, उन्होंने खिलाया, तो उनके घर बना था, बहुत ही तीखा था। ओहो हो, तबीयत बराबर हो गई थी, लेकिन ऐसा मज़े का था। पहली दफ़ा स्टू, चिकन स्टू का नाम सुना था। अच्छा, स्टू जो है ये बेसिकली बहुत सारे ये ब्रिटिश खानों के में भी इसका नाम बड़ा आता है, लेकिन हमारा स्टू जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है।
सबसे पहले यहाँ पे पैन ले लिया और पैन में हम शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, आधा किलो चिकन बोटी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मटन, बीफ, चिकन, फिश किसी के साथ भी बना सकते हैं स्टू, कोई इशू नहीं, मीट अपनी चॉइस का। कुकिंग टाइम फ़र्क पड़ेगा जितना आपने जौन सा मीट लिया है। चिकन का कुकिंग टाइम कम है, आधा किलो चिकन बोटी वाला लिया है, लेग लिए मैंने, आप चाहें इसमें ब्रेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 लेग के 3 पीस किए हैं, देखें तो तकरीबन 2 टोटल लेग्स इसमें आई हैं, आधा किलो पूरा हो गया। ऑयल गर्म हो गया, सबसे पहले इसमें एक फुल साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के भी प्याज, क्योंकि इसमें ग्रेवी जो बेसिकली बन रही है दही और प्याज की है बस, तो ये अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्याज शामिल कर दिए और सबसे पहले प्याज की करेंगे भुनाई, लेकिन इसके साथ ही हम 2 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला भी शामिल इसी स्टेज पे कर देंगे ताकि इसका जायका खुल जाए, क्योंकि चिकन की रेसिपी है, अगर हमने अभी नहीं डाला तो फिर इसका जायका नहीं खुलेगा। तेज़पात 2 अदद, आधा चाय का चम्मच इसमें ये काली मिर्च, 5 से 6 लौंगे, ये बादियान फूल का बहुत अच्छा जायका आता है पाकिस्तानी खानों में, ये 2-3 दाने दारचीनी के, बड़ी इलायची तोड़ के खोल के इसको 4 से 5 अदद, और छोटी इलायची सब, ये सारा शामिल कर दिया। और सबसे पहला काम इसकी फ्राइंग, प्याज भुनेगा साथ में गरम मसाला भुनेगा। इस स्टेज पे शामिल करने से क्या फ़ायदा होता है, साबुत गरम मसाले का जायका खुल जाता है बाय द टाइम चिकन पके। अदरवाइज़ होता ही है कि अगर आपने इस स्टेज पे नहीं शामिल किया तो फिर बाद में जायका खुलने में उसको टाइम लगता है, चूँकि चिकन का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। प्याज को सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई, तो ये करना मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसमें प्याज फ्राई करेंगे, फिर साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए, फिर इसमें अदरक, लहसुन, अच्छा जायफल, जवेत्री जब भी इस्तेमाल करेंगे आप देखें हमारे पिसी हुई पड़ी, लेकिन थोड़ी सी चुटकी डलती है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। जायफल आपको बताते चले राउंड कलर के, राउंड शेप के, जिसको नटमैग भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, और जो जायफल है ये इसका छिलका है नटमैग का, यानी जावित्री जो है जायफल का छिलका है। अगर आप कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो ये इसके ऊपर चढ़ा होता है, और जब इसको उतारा जाता है अलग से, इसका और उसके जायका मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है ज़रूर जायके में। लेकिन ये दोनों एक ही फल है, यानी ये सीड है, ये उसके ऊपर छिलका है इसका, और बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होता है। ज़्यादा शामिल कर दिया तो फिर जायफल का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे पहले प्याज और गरम मसाले को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही हल्का सा कलर आना शुरू हो गया, अब इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक और लहसुन, 2-2 खाने के चम्मच ये शामिल कर दिए। अब इसकी होगी थोड़ी सी बुनाई, ये जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए हम उस वक्त तक इसको करते रहेंगे फ्राई, और लहसुन को भी फ्राई करेंगे। केक के बारे में आपको बताता चलूँ, ये जो नो बेक केक्स होते हैं बड़े इजी होते हैं बनाना। बहुत सारे लोगों के पास एक तो अवन नहीं है, और दूसरा अगर अवन भी है वो ढंग के अवन नहीं है, उसमें सही बेकिंग नहीं होती। आप इतना ख़र्चा करते हैं, इतनी ख्वारी करते हैं, बैठ के इसकी सारी रेसिपी बनाते हैं, अवन में रखते हैं, पता लगा स्पंज केक्स बेक होके निकला तो अजीब व गरीब चीज़ निकल आई, या सही पका नहीं, या कच्चा रह गया, या जल गया। नो बेक केक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अवन की ज़रूरत नहीं है, और कोई इतनी टेक्निकली मुश्किल रेसिपीज़ नहीं है, बहुत आसान है। मूस के ख़ास तौर पे अपने जहन में रखना है, क्रीम है, विप्ड क्रीम, जेलेटिन, ये 2 मेन चीज़ें। बाकी जो फ्लेवर देना है, अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो आप इसमें चॉप स्ट्रॉबेरी शामिल कर दें, हल्का सा पिंक कलर शामिल कर दें, रेड कलर, फूड कलर, ये आपका स्ट्रॉबेरी मूस केक बन जाएगा। चॉकलेट शामिल कर दें मेल्टेड, ये आपका चॉकलेट हो जाएगा। चॉकलेट चिप शामिल कर दें, कुकीज़, बिस्किट, आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की मेक्स आती हैं, वो चॉप करके इसमें शामिल कर दें, तो बहुत सारी वैरायटी है। और इसकी जो क्रस्ट था, हमने इसको क्रस्ट को चॉकलेट और कॉर्नफ्लेक्स से बनाया। आप इसको कुकीज़ का मिक्स से भी बना सकते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट होते हैं दूसरे किस्म के, और बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी बेस बनती हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, और इसको थोड़ा सा किया फ्राई। अब आ जाएगा इसमें आधा किलो चिकन, और ये भी शामिल करने के बाद इसमें लाल मिर्चें शामिल हो रही हैं, ये वाली, ये अगर आपको मिल जाती है इसका जायका बड़ा अच्छा है, और ये इसी स्टेज पे शामिल करनी है। अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। ये शामिल होंगी, साथ ही साथ ये पकेंगी, और ये थोड़ी देर बाद चूँकि बिल्कुल ड्राई है, थोड़ी देर बाद फूलना शुरू हो जाएंगी, तो इसका जायका भी खुलेगा, लेकिन तीखापन इसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी डल रही हैं और लाल मिर्चें भी, तो ये दोनों मिल के थोड़ा तीखापन ज़रा बढ़ा सकती हैं। जब तक इसको हम कर रहे हैं फ्राई, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कह जाएगा। विल बी राइट बैक। चिकन स्ट्यू अज्जा, चिकन लेग बोटी हड्डी वाला आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे,
अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, साबुत गरम मसाला 2 खाने के चमचे, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, जायफल पाउडर 1 चुटकी, जावित्री पाउडर 1 चुटकी, दही आधा किलो, सूखी लंबी लाल मिर्च 6 से 8 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 10 से 12 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप। वेलकम बैक। यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन स्टू। और सबसे पहला काम, हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें 1 बड़े साइज़ का या 2 दरमियाने साइज़ के, मेरे पास प्याज थोड़ा सा कम तो मैंने बढ़वा लिया था, और वो शामिल करने के बाद थोड़ा उसको भुना। साथ ही हमने गरम मसाला साबुत शामिल कर दिया था ताकि इसका जायका खुल जाए। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, आधा किलो चिकन लेग मैंने लिया, आप चिकन ब्रेस्ट शामिल कर सकते हैं। और ये वाली लंबी लाल मिर्चें, ये 2-3 साइज़ में आती हैं, मैं आपको दिखा दूँ, इसका बड़ा अच्छा जायका आता है। तो हमने ये वाली शामिल कर दी। थोड़ी बड़े साइज़ की भी आती है, वो भी शामिल कर सकते हैं, और ना मिले तो कोई टेंशन नहीं। अब इसमें 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ ये आ गया। ये आ गया इसमें सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, चुटकी भर इसमें जायफल, बिल्कुल चुटकी भर जावित्री, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद स्लाइस की हुई, और दही इसमें आ जाएगा, अल्लाह भला करे कितना है दही, चूँकि इसका मेन फ्लेवर देगा आधा किलो। तो आधा किलो चिकन और आधा किलो ही दही, ये सारा शामिल करने के बाद अब इसकी हम करेंगे भुनाई। ये सारा मिक्स किया, साथ में नमक शामिल कर देंगे। नमक अभी तक शामिल नहीं किया था, अब शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच। और अब इसको हम भुनेंगे उस वक्त तक जब तक ये तरी ना छोड़ दे। ये मेन इसका जायका भी इसको देगा, और सारा का सारा फ्लेवर है इसी में। यानी ये जो भुनाई अभी होगी, ये चिकन में सारे मसाले का फ्लेवर आ जाएगा, और मसाला जब भुना जाएगा तो सही मानों में इसका टेस्ट आएगा। सो इसको भुनते चले जाएंगे उस वक्त तक जब तक तरी ऊपर ना आ जाए। जब तरी ऊपर आएगी फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे अपने हिसाब से। कुछ लोग बिल्कुल पतला सालन पसंद करते हैं स्टू का, तो आप पानी ज़्यादा रख लें, 4 से 5 कप। मेरी रेसिपी में 3 कप लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से 3 कप इसमें मुनासिब रहेगा। लेकिन ये भुनाई बहुत अहम है, तो इसको भुनते चले जाएंगे उस वक्त तक जब बिल्कुल इसका दही का पानी खुश्क ना हो जाए और तरी ऊपर ना आ जाए। सो भुनते चले जाएँ, और कोई चीज़ में शामिल नहीं हो रही। जायफल जावित्री ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल चुटकी भर अपने शामिल करना है ताकि इसका जायका बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो इसको भुनते चले जाएंगे, जिसको हमारे दोस्त कहते हैं भुनो फ्राई। तो भुनो फ्राई करते जाएंगे। चिकन का कुकिंग टाइम, चिकन का साइज़ भी छोटा है। बाय द टाइम मेरे हिसाब से इसकी ग्रेवी ड्राई होगी और 2-3 कप पानी शामिल करेंगे, 5-10 मिनट और पकेगा बस। टोटल 20 मिनट 25 मिनट के अंदर ये चिकन स्टू हो जाएगा तैयार। अच्छा, इसमें तीखेपन मुख्तलिफ लेवल के होते हैं। हमने काम ये किया है, एक तो लाल मिर्चें इसमें नहीं है, साबुत पाउडर, लंबी लाल मिर्चें शामिल की हैं, हरी मिर्चों को भी हमने हाफ स्लिट किया हुआ है। ये मुनासिब तीखापन इसका आएगा। जिन लोगों को ज़्यादा तीखा खाना है वो ये हरी मिर्च जो हमने साबुत शामिल की है, ये इसके साथ खा सकते हैं तोड़ के, और बहुत मज़े की इसका टेस्ट मुझे बड़ा पसंद है। अगर आपको तीखे खाने पसंद है, और उसका फ़ायदा ये कि जिन लोगों को तीखा खाना नहीं भी पसंद वो भी इनको खा सकते हैं सारा ओवरऑल, क्योंकि इसका ओवरऑल टेस्ट जो है तीखा नहीं है। ये उस सूरत में तीखा है कि अभी जो हरी मिर्च हमने काट के डाली है ये खा जाएँ, या साथ में जो साबुत लाल मिर्च है ये तोड़ के खा जाएँ, फिर स्पाइसी होगा। तो ओवरऑल ये दोनों टाइप के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल डिश है। जिन लोगों को तीखा खाना है वो भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और जो कम तीखा खाते हैं वो भी। बस इसको भुनते चले जाएंगे। ये देखें इसकी तरी अब आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आनी शुरू हुई है, लेकिन मुकम्मल तब जब तक तरी ऊपर ना आ जाए और जब तक स्टीम इसमें से निकल रही है, ये स्टीम ना रुक जाए उस वक्त तक आपने इसको भुनते रहना है। तो हम इसको फ्राई करते जाएंगे। केक मैंने अभी फ्रिज में चेक किया था, छोटा वाला केक फ्रीज़र में तकरीबन जम गया है, लेकिन थोड़ी सी इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, रिस्क ना लें। आमतौर पे होता है क्या कि आपको लगता है कि यार ये जम गया होगा, निकाला, पता लगा जैसे ही मोल्ड से निकाला ये साइडों से जमना शुरू होता है और एंड तक जाता है, सेंटर तक। अगर आपने इसको निकाला, पता लगा साइडें इसकी बिल्कुल जम गई हैं, सेंटर में नरम है, काटा, तो सेंटर सारा फ्लो कर सकता है। लेकिन जो हमने मिक्स बनाया इसके चांसेस वैसे कम ही हैं कि ये सेंटर से ना जमा हो। मैंने भी चेक कर लिया, क्योंकि मैंने सेंटर से दबाया तो सेंटर से काफ़ी हद तक स्टिफ हो गया था। छोटा केक, बड़े केक में टाइम है, बड़े केक में कम से कम 2 घंटे मजीद है, छोटा केक में आधा पौने घंटे के अंदर ही वो सेट हो गया। अब इसकी बुनाई देखें, फर्स्ट क्लास। इसको अच्छी तरीके से भून लिया, ये देखें तरी ऊपर आनी शुरू हो गई, और बिल्कुल जो मॉइस्चर था दही, ये सही मानों में प्याज, अदरक, लहसुन मसालों के साथ खूब अच्छी तरीके से भून लिया गया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। डिपेंड करता है आपने इसकी कितनी करी रखनी है। मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 कप पानी शामिल करूँगा, और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। उबाल आएगा और धीमी आंच पे मैक्सिमम 8 से 10 मिनट पकेगा, और ये हमारा मज़ेदार
चिकन स्टू हो जाएगा तैयार। बेशुमार स्टू की रेसिपीज़ आपने नेट पे देखी होंगी या हमारे शोज़ में बनी है, ये मुझे बहुत मुख्तलिफ लगी और जायका भी मुझे आइडिया लगा कि इसका जायका भी काफ़ी मज़ेदार होगा। ये इसको मिक्स किया और बस इसको हम कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद ये तकरीबन 10 मिनट के लिए पकेगा। एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं। ये भी तैयार होगा, लेकिन मेरा फोकस है कि केक निकला है और केक को हम काट के आपको सर्व भी कर सकें। करी जाएगा बिना बैक। चिकन स्टू अज्जा: चिकन लेग बोटी हड्डी वाला आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, साबुत गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, जायफल पाउडर 1 चुटकी, जावित्री पाउडर 1 चुटकी, दही आधा किलो, सूखी लंबी लाल मिर्च 6 से 8 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 10 से 12 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। अब लहसुन और अदरक डालकर भूनें, फिर साबुत गर्म मसाला और चिकन शामिल करके 5 मिनट पकाएं। अब साबित लंबी लाल मिर्च और हरी मिर्च शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें। फिर कुटा जीरा, धनिया, दही, पिसी जायफल, पिसी जावित्री और नमक डालकर तेल अलग होने तक पकाएं। आखिर में 3 कप पानी डालकर 10 मिनट पकाएं और अच्छी तरह भूनकर सर्व कर दें। डबल चॉकलेट मूस केक। फिलिंग के लिए अज्जा: क्रीम चीज 500 ग्राम, व्हिप्ड क्रीम स्वीटेंड 500 ग्राम, जेलेटिन आधा कप पानी में हल 2 खाने के चमचे, कोको पाउडर 100 ग्राम, कॉफी पाउडर 3 चाय के चमचे, पानी में हल 3 खाने के चमचे। लेयरिंग के लिए पिघली चॉकलेट 700 ग्राम, कॉर्नफ्लेक्स 1 डब्बा। तरकीब: एक प्याले में क्रीम चीज, कॉफी, कोको पाउडर और जेलेटिन 2 मिनट फेंटें। अब इसमें व्हिप्ड क्रीम अच्छी तरह मिलाएं। पिघली चॉकलेट में कॉर्नफ्लेक्स मिला लें। केक टिन में बटर पेपर लगाकर 1/3 कॉर्नफ्लेक्स वाली चॉकलेट की तह लगाएं और सेट होने के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। फिर फिलिंग मिक्सचर डालकर दोबारा रेफ्रिजरेट करें। यही अमल एक बार फिर दोहराएं और सबसे आखिर में चॉकलेट की तह लगाकर 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। सर्व करने से पहले केक टिन से निकालकर स्लाइस कर लें। वेलकम बैक। अच्छा, इसके हमने साइडों को भी पेपर लगाया था, बेस में भी केक हो गया तैयार। बहुत आराम से खोलना है। वैसे उसूलन मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी सेंटर की फिलिंग जो होती है थोड़ी सी नरम होती है, लेकिन क्या करें, दिखाना भी था आपको केक। ये इसका साइड का बटर पेपर उतार दिया और इसके बाद ये सिंपल केक आ जाएगा इसके स्टैंड के ऊपर। ये इसकी बेस है, तो ये बेस से इस तरह आ जाएगा। ये देखिए, ओह बच गया बस। और इसके स्लाइस में पहले सोचा था काटूं, लेकिन नहीं, बहुत अभी भी थोड़ा सा सेट होने में, इसको सेंटर में थोड़ा सा टाइम है इसका। तो हम इसको ज़रा सेट कर लेते हैं। ऊपर से इसको हम साइडों को थोड़ा सा व्हिप क्रीम से गार्निश कर लेंगे इस तरीके से। दें ये लीजिए, ये केक हो गया तैयार। और ऊपर से आप थोड़ी सी अगर आइसिंग करना चाह रहे, हल्के से रोजेट्स बोलते हैं इसको, ये लीजिए बस। ये आ गया हमारा मूस केक। ये हो गया रेडी। अगेन इसको सांचे को मैं थोड़ा सा आपने इसको रोक के रखना है। मैंने जब निकाला काफ़ी अभी भी थोड़ा सा हल्का सा नरम है, लेकिन बेहतरीन हो गया। बस इससे ज़्यादा इसको छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आ जाते हैं और हमारा चिकन स्टू हो गया तैयार। स्टू की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने वैसे तो 3-4 मरतबा पहले बनाए। ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया इसका पूरा का पूरा मेथड और बनाने का तरीका। तो ये आ गई। और ये मैंने इसको पतला सालन रखा है, बहुत थिक नहीं किया। अच्छा, तेज़पात निकालना ना भूलिए, मुझे बहुत तंग करते हैं वो रेसिपी में। ओवरऑल आपके टेस्ट तो दे देता है, लेकिन उसके बाद जब इसका काम ख़त्म हो जाए तो उसको फ़ौरन निकाल दें। ये आ गया हमारा चिकन स्टू। सालन देख लीजिएगा, मुझे वैसे इसका जो ये सालन का टेक्सचर पसंद है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसको भुनना चाहते हैं थोड़ा ज़रा इसकी तरी ऊपर आ जाए, दैट्स ऑल अप टू यू। ये जो ड्रम स्टिक्स हैं ये हमेशा ऊपर रखें तो आपकी डिश ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। साथ में जो हमारी ये वाली लाल मिर्चें हैं, ये इनकी नुमाइंदगी ज़रूरी है, ये ऊपर आ जाएंगी। इसको थोड़ा प्लेटों को, डिशों को सजाना बहुत अहम है। खाना हमारा बहुत मज़े का होता है, हम लोग सिंपल
सिर्फ मेहमान आते हैं तो उस टाइम ये काम करते हैं, बाकी बोलते हैं खैर यार रोज़ाना की बेसिस पे, लेकिन ये थोड़ा सा भी काम एफर्ट करेंगे, खाना आपका खूबसूरत नज़र आएगा, तो फिर खाना जायके में भी मज़े का ही लगेगा। ये लीजिए, ये हो गया आज का हमारा चिकन स्टू तैयार, और साथ में हमारा डबल चॉकलेट केक भी हो गया तैयार, डबल चॉकलेट मूस केक। और हमेशा जहन में रखेगा, इसको बाहर भी अगर आपने रखना है, सर्व करना है, तो ज़्यादा देर ना रखें। ये वैसे आजकल मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन गर्मियों में ये बहुत जल्दी मेल्ट होगा। ऊपर से बड़ा क्रिस्पी क्रंची है, जो हमने ऊपर से ब्रांड कॉर्नफ्लेक्स के साथ चॉकलेट को मिक्स किया, और सेंटर में इसकी बड़ी सॉफ्ट सी क्रीमी सी फिलिंग है, और नीचे फिर वही क्रंची इसका मिक्स है। और अंदर जो हमने इसमें मिक्स किया कॉफ़ी थी, कोको पाउडर था। कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का ले लें, तो इसमें जो हमने चॉकलेट इस्तेमाल की ये भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कर लें, तो ओवरऑल आपकी रेसिपी। और क्रीम चीज़ थी 500 ग्राम, जिससे इसका जो जायका है ये बहुत ही डिफरेंट बनेगा एज़ कम्पेयर टू अदर केक्स। लेकिन मस्ट नहीं है, अगर आप इसकी कॉस्ट थोड़ा कम करना चाह रहे हैं तो बस क्रीम चीज़ माइनस कर दें, बाकी सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दें। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाए, तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।